बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ, जो लाइफ स्किल है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और वो है रिश्वत के रेफरेंस से, हराम खाने के रेफरेंस से। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी बुराई है जो कि सोसाइटी को कैंसर की तरफ ले जाती है और फिर अल्टीमेटली उसकी सिर्फ मौत होती है, वो बचती नहीं। तो इस वीलॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस रेफरेंस से, रिश्वत के रेफरेंस से अल्लाह ताला ने क्या फरमा रखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या मिलता है, क्यों ये बहुत अहम है इस मौजू पे बात करना, इससे बचना और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारी बातें इस वीलॉग में इंशाल्लाह आपसे करता हूँ। आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 188 आपसे शेयर करता हूँ। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। फरमाया, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीक़ों से ना खाओ और ना उनका मुकद्दमा हाकिमों के पास इस गर्ज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। सो ये देखिए बड़ा वाज़ेह हुक्म है अल्लाह का और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे इस कुरान की आयत के बाद एक और बात शेयर करने लगा हूँ। जो हमारे लोगों में कन्फ्यूजन है, लोग समझते हैं कि जो रिश्वत मांग रहा है वो तो गलत कर रहा है और वो बड़ा 2 नंबर आदमी है और वही गलत है। रिश्वत देना जो है दैट इज़ ओके और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो मजबूर है देने वाला। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, जामे तिरमिज़ी में बहुत वाज़ेह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों के ऊपर लानत भेजी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब इस हदीस को ज़हन में रखते हुए मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी यहाँ पे हमें जो है वो फ़लसफ़ा मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो रिश्वत ले रहा है वो तो फ़रशोर 2 नंबरी कर रहा है, किसी का हक़ मार रहा है और वो गलत तरीके से चल रहा है। देने वाला असल में उसका सपोर्टर है, वो उसकी हेल्प कर रहा है इस 2 नंबरी के अमल में। उस बंदे के जो ले रहा है रिश्वत, उसके लिए भी हराम खाने का वसीला बन रहा है और प्लस सिस्टम को, निज़ाम को करप्ट करने में भी वो एक सोर्स बन रहा है जो रिश्वत देने वाला है। सो देने वाला इक्वल कंट्रीब्यूटर है। अब ये बात पता चलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके इरशाद से। आगे मैं बात करूँगा कि इससे कैसे बचना है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें ज़माने को देख के उस हिसाब से मामलात को हैंडल करना है, वो आगे इंशाल्लाह डिटेल आ रही है। इस सिलसिले में आपसे शेयर करता जाऊँ, सूरह माइदा है, आयत नंबर 42 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कान लगा लगा कर झूठी बातें सुनने वाले जी भर भर कर हराम खाने वाले हैं। चुनाचे अगर ये तुम्हारे पास आएँ तो चाहे इनके दरमियान फ़ैसला कर दो और चाहे इनसे मुँह मोड़ लो। अगर तुम इनसे मुँह मोड़ लोगे तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर फ़ैसला करना हो तो इंसाफ से फ़ैसला करो, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये जिन लोगों की भी बात हो रही है, मैं ये आयत इसलिए यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने किस कदर नाराज़गी का इज़हार किया है हराम खाने वालों के साथ। और अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कि आप इनसे मुँह मोड़ लीजिए और अगर फ़ैसला करना है, मीन्स इनके बीच में इनको कोई पनिशमेंट देनी है, तो वो भी आप फ़ैसला कर सकते हैं। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट बात मिलती है, जो मेरे दिल को दहलाती है, वो ये कि ना सिर्फ अल्लाह ने पसंद किया ऐसे हराम खोरों को, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया आप भी इनसे मुँह मोड़ लीजिए। और आप इमेजिन करें, अगर आपकी इमेजिनेशन की ताकत है कि जिन लोगों से उनके नबी, उनके लीडर, उनके पेशवाई मुँह मोड़ लें, उन लोगों का क्या हाल होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यौम हिसाब जब कोई नबी अल्लाह के पास बात ना कर सकेंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे अपनी उम्मत की और उनकी मग़फ़िरत की बात करेंगे। इमेजिन करें कि अगर उस दिन भी इन लोगों से मुँह मोड़ लिया गया, ये जो हराम खोर हैं, सो ये लोग सोचें और हम सब भी सोचें कि उनका क्या अंजाम होगा, उन्हें कौन बचाने वाला होगा। जहाँ अल्लाह रहमान रहीम भी नाराज़ हों, जहाँ रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुँह मोड़ लें, तो ऐसे लोगों का क्या मामला होगा। दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसको लाइट ना लिया जाए और इसको सीरियस लेके इस पे बात की जाए। अच्छा, अब अगली जो कुरान पाक की आयत है वो मैं आपसे इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारी आयद कर रखी है उलमा पे, मशाइख पे, अहले इल्म पे कि वो इस
मामले के ऊपर बात करते रहें, मना करते रहें, ताकि ये ईवल जो है ये सोसाइटी में रुक जाए, आगे ना बढ़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद ये बात ज़्यादा नहीं की जाती, दैट इज़ वाई ये ईवल इस कदर आगे बढ़ गया कि कैंसर का सबब बन चुका है। सो एनीवेज़ मैंने चाहा कि मैं आपसे ज़रूर ये शेयर करूँ। सूरह माइदा है, उसकी 2 आयत हैं 62 और 63। इसमें अल्लाह फरमाते हैं, और उनमें से बहुत सौ को तुम देखोगे कि वो गुनाह, जुल्म और हराम खोरी में लपक लपक कर आगे बढ़ते हैं। सच तो ये है कि जो हरकतें ये करते हैं वो निहायत बुरी हैं। और अगली आयत फरमाया, इनके मशाइख और उलमा इनको गुनाह की बातें कहने और हराम खाने से आखिर क्यों मना नहीं करते। हकीकत ये है कि इनका ये तर्ज़ अमल निहायत बुरा है। सुबहान अल्लाह। आप देख लीजिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी आयत की है बाकायदा, और थोड़ी सी यानी नाराज़गी का इज़हार भी किया है कि क्यों जो उलमा हैं, मशाइख हैं ज़माने के, वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, एम्फसाइज़ नहीं करते। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस चीज़ के ऊपर बार बार बात की जाए, सोसाइटी में कसरत से बात की जाए, वो लोगों के कानों तक पहुंचती रहे, तो बड़ी कभी इम्कान होता है बड़ा कि लोग जो हैं वो इस बुराई से, उस चीज़ से बच जाते हैं जिसका ज़िक्र किया जा रहा हो। सो दैट इज़ वाई मैंने भी अहम समझा कि मेरी छोटी सी कैपेसिटी के अंदर मैं इस बात को ज़रूर शेयर करूं, चूँकि मैंने अपने से और ख़ुद से आपसे वादा कर रखा है कि मैं कुरान में आए हर सब्जेक्ट का आपसे ज़िक्र करूंगा अपनी तमाम वीलॉग्स में, और कोशिश करूंगा कि कोई मौजू ना बच जाए जिस पे बात ना हो। दैट इज़ वाई मैंने इसको भी अहम समझा और आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप आगे ज़रूर इस मैसेज को कन्वे करें अपने सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ताकि लोग जो हैं वो इस सिन से, इस बुराई से बच सकें जो कि बहुत डेंजरस है और तबाह कर देने वाली है दुनिया आखिरत में। अच्छा जी, बहुत क्विकली अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसकी अहमियत के रेफरेंस से। देखें, एक तो आपने कुरान पाक में अल्लाह ने जो फरमाया है, नाराज़गी, खफगी का इज़हार, वो देख लिया। इसकी इस सब्जेक्ट की अहमियत के रेफरेंस से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके कौल से भी देख लिया कि क्यों अहम है इस मामले में, इस रिश्वत के मामले से बचने के रेफरेंस से जो बात हुई है। अब मैं आपसे थोड़ा सा प्लीज़ अर्ज़ करूं कि थोड़ा सा फ़िलोसॉफ़िकली अगर देखें तो होता ये है कि जब भी आप रिश्वत लेते हैं या देते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा नाहक काम जो ठीक नहीं है, जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस और शरीयत के रेफरेंस से भी ठीक नहीं है, आप वो काम करते हैं। किसी का हक मारने के लिए पैसा देते हैं और दूसरा पैसा लेता है और आप किसी की हक तलफ़ी कर देते हैं। इसका हिसाब होगा आपसे। और आप याद रखिए कि यहाँ जितनी मर्ज़ी ताकत आपके पास है, आपके जहाँ मर्ज़ी ताल्लुकात हैं, जो कुछ भी है, ये यहाँ तो आप गेमबाजी कर जाएंगे, लेकिन जिस दिन हिसाब होने जा रहा होगा, और जिस दिन फरमाया सिर्फ़ अल्लाह मालिक होंगे, मालिक यौमिद्दीन के जो अल्फाज हैं, और किसी को इख्तियार नहीं होगा, किसी किस्म की जो ओनरशिप है वो किसी के पास नहीं होगी, उस दिन कोई कुछ ना कर सकेगा। तो क्या हिसाब अल्लाह को आप देंगे कि आपने किसका हक मारा, क्यों मारा। आप कर्ज़ करूँ, फरमाया यौम हशर एक जानवर ने किसी दूसरे जानवर को सींग मारा होगा ना दुनिया में, तो वो भी आपस में हिसाब क्लियर कर रहे होंगे उस दिन। आप इमेजिन करें, जहाँ जानवरों का हिसाब हो रहा होगा, इमेजिन इंसानों के साथ क्या मामला हो रहा होगा, जो कि कसदन इस तरह की 2 नंबरियाँ करते रहेंगे। उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना और हिसाब देना। यहाँ उन्होंने जिनका हक खाया, और वो 1-2 लोग नहीं होते, काफ़ी ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जिनका आप हक मार रहे होते हैं रिश्वतबाजी करके। सो इन सब का हिसाब वहाँ देना होगा। आप सोच लीजिए आपका क्या हाल होगा। और फरमाया गया कि जो तुम्हारे अच्छे अमाल हैं वो उनको दिए जाएंगे बदले में, और अगर तुम्हारे अच्छे अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो उनके गुनाह तुम पे डाले जाएंगे, तब जाके हिसाब बराबर होगा। और इमेजिन कर लें, जो रिश्वतखोर लोग हैं उनके कितने अच्छे अमाल होते हैं जो कि देने लायक होंगे कल को किसी को। सो अल्टीमेटली उनको बेसिकली औरों के गुनाह उठाने होंगे, और ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम मामला है जिस पे बात की जाए। अच्छा, फिर होता ये है कि खाली हक तलफ़ी नहीं हो रही होती। हक तलफ़ी के बाद अब होता ये है कि जो अक्सरियत ऐसा होता है कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो लोग पोजीशंस में आ जाते हैं, वो उनकी कोई मतलब किसी क्राइटेरिया में नहीं उतरते, और वो लोग जो हैं वो कल को पोजीशंस में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं या लीडरशिप में होते हैं, और वो और गंद घोलते हैं, और अल्टीमेटली वो सारी सोसाइटी एक कैंसर की तरफ
तेज़ी से चलती चली जाती है। शुरू चंद पैसों की रिश्वत से होता है, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है, पूरे निज़ाम का डिज़ास्टर होता है। इतना बुरा कैंसर बन जाता है कि वो ला इलाज हो जाता है। दिस ऑल्सो हैपन्स, और इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारा अपना पाकिस्तान है। अल्लाह ताला बस हमें हमारे हाल पे रहम करें। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बट व्हाट आई एम सीइंग दैट आई एम टेलिंग। और इतनी बुरी हालत हो जाती है कि हलाल में रहना मुश्किल हो जाता है, लोग मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाने पे मजबूर हो जाते हैं। सो ये हाल हो जाता है। दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाए। अच्छा, फिर दूसरी बुराई क्या होती है इस वजह से, एक और जिस वजह से मैं अहम समझता हूँ इस सब्जेक्ट को, अब रिश्वत लेते देते रहने के निज़ाम में होता ये है कि कुछ लोग जो कि करप्ट होते हैं वो ज़माने में बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बड़े अमीर हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, और चूँकि वो 2 नंबर लोग होते हैं फिर वो पावर में भी आ जाते हैं, तो वो हर गलत काम करते हैं और सही की तरफ जाने ही नहीं देते सोसाइटी को। एंड अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है, जिसको टैक्स जाने होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फ्लरिश करना होता है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है, वो गवर्नमेंट कर नहीं पाती। गवर्नमेंट वीक हो जाती है और वो लोगों के लिए कुछ भी कर नहीं पाती, जिस तरह के हमारे मुल्क का हाल है। सो ये बेसिकली ये छोटा सा मामला जो है चंद पैसों की रिश्वत का, ये इसके इतने बड़े नताइज निकलते हैं कि ये हुकूमतों को कमज़ोर कर देती है। फिर अहमियत की एक और सब्जेक्ट की अहमियत के रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो लोग भी इस बुरी आदत में हैं वो ये जहन में रखें, आप भी उनको बताइए अगर आपके गिरदोनवा में ऐसे लोग हैं कि बेटा आप रिश्वत तो ले रहे हैं आज और बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आपसे अर्ज़ की जाए कि आप ये जो हराम कमा रहे हैं और हराम ख़ुद भी खा रहे हैं और अपनी औलाद को खिला रहे हैं, आप यकीन कर लीजिए कि ये औलाद कभी भी इंसान की बच्चों वाली औलाद नहीं बन सकती। ये कभी भी राह रास्त पे नहीं आएगी। जिसके पेट में निवाला ही हराम का गया हो वो सिर्फ़ हराम खोर औलाद बनती है। वो आपकी भी एज़ पेरेंट्स बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करेगी कल को, ये आपको जहन में रखना है। ना आपकी कदर करेगी, ना आपकी हिफाजत करेगी। आपकी अपनी औलाद आपकी दुश्मन बनेगी, आपका बेड़ा गर्क करेगी, आपके बुढ़ापे की बर्बादी का सबब बनेगी, और फिर कल को वो औलाद बुराइयां ज़माने में भी करेगी। और जिस तरह एक नेक औलाद सदका जारिया होती है ना इंसान के लिए, इसी तरह बुरी औलाद जो है वो एक परमानेंट कंट्रीब्यूटर होती है आपकी ज़िंदगी में, आपके अमाल नामे के रेफरेंस से। आप ज़िंदा रहें, आप मर जाएं, पीछे आप अगर गंदी औलाद छोड़ के गए हैं जो गंद घोल रही है सोसाइटी में, तो उसका वबाल भी आपके ऊपर आता रहेगा, बिकॉज यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप ही ज़िम्मेदार हैं ऐसी बुराई पैदा करने के लिए और ऐसी बुराई को ज़माने में छोड़ने के लिए। सो दैट इज़ वाई आपको भी उसका जो बुरा अजर है ना वो मिलता रहेगा। सो मैंने चाहा कि ये तमाम इम्पॉर्टेंस की चीज़ें आपसे शेयर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये मौजू और ये चीज़ कितनी अहम है, इस चीज़ से बचना, इस रिश्वत के मामले से। थोड़ी माज़रत, बात बहुत लंबी हो रही है, बट आगे क्विकली अब मैं चलूँगा कि हाउ टू स्टॉप दिस, कैसे आप इस बुरी आदत से बच सकते हैं और औरों को बचा सकते हैं, तो उस पर अब बात करते हैं। अच्छा जी, इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि रूट कॉज जो मैंने देखा है, हर आदमी अपना एनालिसिस दे सकता है और आप डिफ़र कर सकते हैं, बट मेरे नज़दीक मैंने देखा है कि जो मेन कॉज है हमारी सोसाइटी में रिश्वत के आने की, वो बेसिकली बहुत पुअरली डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत पुअरली डिज़ाइंड सैलरीज़ हैं। अनफॉर्चुनेट इतनी कम सैलरीज़ हैं और मुल्क की इकॉनमी का हाल ही वैसे ही कोई नहीं है, कभी भी कुछ नहीं था। और उस वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी मजबूरन इस रिश्वत की लत में डल जाते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, मेरी भी जो करियर है, इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी पहली जॉब गवर्नमेंट जॉब थी और मैंने उसको ख़ुद एक्सपीरियंस किया है कि इतने पुअर स्ट्रक्चर्स होते हैं सैलरी के और निज़ाम के कि आप उसमें रहते हुए ना खुद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं और ना उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं बिलखसूस, उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या सारी उम्र गरीबी में गुजार दें, या दूसरा ऑप्शन है वो हराम की तरफ जाते हैं, फिर हराम खोरी करते हैं और यानी अच्छे पैसे बनाते हैं और कोशिश करते हैं ज़िंदगी अच्छी हो जाए, वो बहरहाल फिर भी नहीं होती उनकी। तो अर्ज़ करूं कि इसकी रूट कॉज यही है कि हमारा जो डिज़ाइन है गवर्नमेंट में, सैलरी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। वो हमने ख़ुद इस कदर पैथेटिक कर दिया हुआ है कि लोग मजबूरन इस गंद की तरफ जाते हैं। सो मेरी अर्ज़ है, जो लोग भी उलुल अमर हैं, जिनके हाथों में इख्तियार है और वो अगर कुछ कर सकते हैं, तो व्हाट दे शुड डू इज़ कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ये जो ओवर फिलिंग होती है, जो
मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियाँ कर रखी होती हैं। एक तो ये बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए ड्यू टू व्हाट्सोएवर रीजंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ की रीजनिंग होती है जो भी होती है, लेकिन बहरहाल ओवर स्टाफिंग नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नंबर 1। सेकंड, कोशिश करके जिस कदर हो सके सैलरी स्ट्रक्चर कंपैटिटिव करना चाहिए ज़माने के लिहाज से। जो अदर प्राइवेट कंपनीज़ या मल्टीनेशनल्स दे रही हैं या जो एक रीज़नेबल लाइफ गुजारने के लिए चाहिए होता है वो गवर्नमेंट को चाहिए वो दे, जिस तरह भी कोशिश करा के। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिविजुअल्स को क्या करना है? अब गवर्नमेंट तो पता नहीं कब होश में आएगी, गवर्नमेंट कोई है भी या नहीं है, वी डोंट नो एंड आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स को ये चाहिए कि जो मैंने किया, मैंने भी क्या किया, जस्ट आफ्टर फ्यू ईयर्स मैंने जब देख लिया कि हलाल में बेटा इधर कुछ ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं है, सो आई डिसाइडेड टू क्विट, और मैंने प्राइवेट सेक्टर में और इंटरनेशनल जाने का इरादा किया। सो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि मुझे भी अपोजिशन आई घर से ही। घर वालों ने कहा कि यार इतनी अच्छी पक्की नौकरी है और तुम छोड़े फलाना। आई टेल यू, ये पक्की शक्की कुछ नहीं होती। इस तरह की 2 नंबर पक्की नौकरियों की बजाय हमेशा अपनी नसीब को एक्सप्लोर करना चाहिए। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, बाहर निकल के मेहनत करें, काम करें, हड हरामी को छोड़ना चाहिए। और जो लोग मेहनत करते हैं और जो चाहते हैं कि हमें अल्लाह आप हलाल दें, उनको अल्लाह ताला ज़रूर हलाल देते हैं, और ये मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। सो आप लोग ऐसी नौकरियों में ना रहें। और ये जो बहानेबाजी है ना कि जी पूरी नहीं पड़ती और दैट इज़ वाई हमें रिश्वत लेनी पड़ती है या ऊपर का माल आ रहा है तो इट्स ओके, ये सब गलत बातें हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सो जस्ट क्विट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अगर आपको पूरी नहीं पड़ती या प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको नहीं पड़ती, आप जाइए कोई अपना छोटा काम करें, बिज़नेस छोटा सा शुरू कर लें, कल को वो ग्रो करेगा फॉर श्योर। या कोई और अच्छी जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं। बट यही तरीका है कि आप जो है वो अपने लिए हलाल रिस्क के लिए एक तो अल्लाह से दुआ करते रहें और दूसरा उसके लिए कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको ज़रूर ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई शख्स जो हलाल की तलाश करना चाहता हो, तमन्ना रखता हो और उसको हलाल अल्लाह ताला ना दें। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, चूँकि हमने इंटरनेशनली काम करके देखा है, ज़िंदगी गुजारी है, आई हैव सीन के जो बाहर की गवर्नमेंट्स हैं, मैं गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करता हूँ, अरेबियन गल्फ़ की, फिर यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे चूँकि सैलरी स्ट्रक्चर सारे बड़े ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और आउट ऑफ गवर्नमेंट भी। वहाँ लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो इस 2 नंबरी की तरफ सोचें और चलें। अच्छा जी, अगली चीज़ आप ये करें, अब ये जो रिश्वत देने वाले लोग हैं ना, उनके लिए प्लीज़ ये मेरा मैसेज है कि वो भी इस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी से इन अ वे कि वो रिश्वत देने का इरादा तर्क कर दें आज से ही, कि जी हमने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि रिश्वत देनी ना पड़े और चीज़ प्रॉपर चैनल से हो जाए। आपको अर्ज़ करूं कि आप जो भी गवर्नमेंट की फ़ीस है, थोड़े से आपको मुश्किल आती है, प्रोसेस लंबा है, टाइम टेकिंग है, जो भी एफ़र्ट्स लगते हैं वो आप करें, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे करें किसी भी सरकारी काम के लिए, किसी भी मामले में। क्यों? ताकि गवर्नमेंट को आप स्ट्रेंथन करें, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो गवर्नमेंट भी समहाउ आपकी हेल्प कर सकेगी। इर्रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आपकी मर्ज़ी की है नहीं है, 2 नंबर गवर्नमेंट है, जैसे भी लोग हैं, फिर भी मैं कहूँगा आप टैक्स दें, बजाय इसके कि 2 नंबर लोगों को रिश्वत दें, आप गवर्नमेंट को टैक्स दें और अपने काम जो है वो हल कराएं, आगे बढ़ें, ताकि आपका निज़ाम समहाउ कमज़ोरियों से निकल के मजबूती की तरफ जाना तो शुरू हो। और मोर ओवर फरमाया अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, इसके ऊपर मैं पूरा वीलॉग कर चुका हूँ कि हमेशा जो है वो हक सच की तलकीन करो, बुराई से गलती से रोको और इसमें कंट्रीब्यूट करो। सो ये कंट्रीब्यूशन का एक तरीका है कि आप जो है इस काम को, इस बुराई को कैसे रोक सकते हैं। और हमेशा ऐसे बंदे को जो आपसे रिश्वत तलब कर रहा हो उसको ज़रूर एक दफ़ा एक बात बता दें कि भाईजान आप जो ये चीज़ कर रहे हैं, आपको शायद नहीं पता कि आपकी औलादें, आपकी नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी इस लत के अंदर। सो बेहतर है आप इस काम की तरफ ना बढ़ें जो आपको ज़लील ख्वार करके रख देगा। आप बोलते रहिए, आप सोचेंगे कि अगला जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और बल्कि शायद बदतमीज़ी करे आपसे या मजाक उड़ाए, लेट हिम डू, लेकिन आप अपना रोल ज़रूर प्ले करें, ज़रूर अवेयरनेस देते रहें, बात करते रहें इसके ऊपर। और फिर भी अगर कोई बाज ना आए तो उसकी कंप्लेन करें और
वो आज सोशल मीडिया के दौर में तो और बड़ा कुछ है। आप किसी तरह भी किसी का भी क्लिप ले सकते हैं, उसकी हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। आप मीडिया, सोशल मीडिया में और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, किसी में भी हर जगह बात कर सकते हैं कि किस इदारे में कौन से लोग क्या हरकतें करते हैं, ताकि आप जो है इस बुराई को रोक सकें, इसके ख़िलाफ़ जो है वो आप कोशिश कर सकें। और आपसे अर्ज़ करता चला जाऊँ कि इसके रूट कॉजेज़ में जो मैंने एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है वो है ईमान की कमी होना। जिन लोगों में भी, अच्छा आपसे अर्ज़ करूँ, काफ़ी सारे लोग ये नहीं समझते कि इस्लाम ले आना क्या है और ईमान ले आना क्या है। आपसे अर्ज़ करूँ मुख्तसरन कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लेना आपको इस्लाम में तो दाखिल ज़रूर कर देता है, आप कुफ़र से इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आगे मोमिन बन जाना, ईमान वाला बनना, दैट इज़ अ बिग ट्रैवल, बिग जर्नी। वो इतनी जल्दी नहीं आती और वो मेहनत तलब चीज़ है। मुसलमान बन जाना बड़ा आसान है, मोमिन बनने में टाइम लगता है। और यही जो ईमान वाले लोग होते हैं, जिसके ऊपर मैं, आप मेरी वीलॉग्स नंबर 1 से 20 तक देखिए, आपको पता लग जाएगा ईमान वाले लोग कौन है कुरान के रेफरेंस से। तो बेसिकली जिन लोगों में ईमान नहीं होता वो लोग कमज़ोरी का शिकार होते हैं और इस बुराई की तरफ जाते हैं। सो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूं, और औरों को बचाना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने कज़न्स को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, सबको आप ईमान की तरफ लाएं कि यार बेटा, भाई लोग, प्लीज़ स्टार्ट डेवलपिंग ईमान इन योर सेल्फ़। ईमान वाला आदमी इतना मजबूत होता है करैक्टर का कि वो इस दो नंबरी में नहीं घुसता। अदरवाइज़ हर आम इंसान जो है वो बेचारा समहाउ इस लत में, इस बुराई में पड़ जाता है। अब ईमान आपके अंदर किस तरह डेवलप होता है, ईमान कहते किसको हैं, ये सारी बातें मैंने अपने वीलॉग्स 1 से लेके 20 तक आप ज़रूर देखें तरतीब के साथ। आपको पता लग जाएगा कि कैसे, क्या ज़िक्र अस्कार है। मैंने कुछ शेयर कर रखे, हमने अपने उस्तादों से सीखे, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़बरदस्त जज़ाए खैर दें जो हमें सिखा गए। अब मैं चाहता हूँ कि आपसे आगे शेयर करता रहूँ। वो कुछ ज़िक्र हैं अल्लाह के जो कि करने से दिल को तक़वियत मिलती है और फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ईमान की तक़वियत की तरफ ले जाती हैं वो चीज़ें। और जब आप पहले ईमान बन जाते हैं, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस बुराई से बचना और नेकी की तरफ चलना। और अल्लाह ताला नॉट ओनली दिस, मैंने देखा अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क में भी आसानी पैदा फरमा देते हैं और आप हलाल के अंदर ही बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार पाते हैं। सो ये प्लीज़ आप ज़रूर देखें पहली वीलॉग्स जो हैं 20 नंबर तक, तो इंशाअल्लाह और उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ये नेमत ज़रूर अता करेंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक दें। अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जहान बनते हैं। बहुत खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।